ओके, तो देखो क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको सेंट्रोइड के बारे में तो बता ही दिया था कि सेंट्रोइड बेसिकली है क्या चीज, और उसी एग्जाम्पल के थ्रू में एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, उसके थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि सेंट्रोइड बेसिकली अपन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं और उससे कैसे रूट लॉकस डिजाइन है। तो मैंने क्या किया कि एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर मैंने स्टैंडर्ड ये लिया, जिसमें से जिससे मैंने जब इसको मैंने स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन से मैंने काम इसको मैंने लिया या इसको कंपैरिजन किया, तो जो जी ऑफ एस है उसकी वैल्यू क्या आई मेरी, के अपॉन एस इंटू एस प्लस टू, एस इंटू एस प्लस टू। तो ये क्या हो जाएगा मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब अपन इसको एनालिसिस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका जी ऑफ एस दैट इज के अपॉन एस इंटू एस प्लस टू। तो यहाँ पे पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स दैट आर टू, एस इक्वल टू जीरो एंड एस इक्वल टू माइनस टू। जीरोज मेरे है ही नहीं है क्योंकि जेड जेड कोई प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे। ओके, और पी माइनस जेड कितना आपका टू, टू माइनस जीरो दैट इज टू। इसका मतलब आपको सबसे पहले रूट लॉकस जब डिजाइन करोगे तो क्या लिखोगे, रूल नंबर फर्स्ट दैट इज रूट लॉकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस। सेकंड क्या लिखोगे आप कि p because here p equal to 2 it means that the number of branches which are originating या number of branches of the root locus will be 2, number of branches which are terminating at the 0 equal to 0 because there is a no 0 present, and the number of branches which are terminating at the infinity that is equal to 2 because p minus z equal to 2. नाउ अपने को ये पता चल गया कि दो ब्रांचेज है विच आर टर्मिनेटिंग एट द इन्फिनिटी, इट मींस दैट वी हैव टू रिक्वायर्ड टू एसिम्पटोट, और एसिम्पटोट के लिए अपने को एंगल फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड अपना फॉर्मूला है ये, दैट इज 2q प्लस 1 डिवाइड बाई पी माइनस जेड। डायरेक्टली मैं पी माइनस जेड की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, आपको प्रॉपर फॉर्मूले के साथ में करना है एग्जाम के अंदर, इंटू 180 डिग्री। ठीक है, जब आपने q की वैल्यू 0 पुट की तो q की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। एक एसिम्पटोट का एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, सेकंड एसिम्पटोट क्या होगा, जब q की वैल्यू 1 पुट करोगे, जब q की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई पी माइनस जेड दैट इज 2 इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 3, ये 2 से 90 ये कैंसिल हो जाएगा 90, 90 इंटू कितना आ जाएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री। ओके, तो एक तो एसिम्पटोट आई आपकी 90 डिग्री, सेकंड वन इज द 270 डिग्री। रीजन पता ही है आपको, क्लियर है कि क्यों आई है, क्योंकि दो एसिम्पटोट की आपको नीड थी क्योंकि दो पोल आपके इन्फिनिटी पे जाने वाले हैं। अब आपको निकालना है सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड क्योंकि अगर देखो हमेशा एक एसिम्पटोट है तो देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द सेंट्रोइड, क्योंकि एक एसिम्पटोट का उसका उसकी मीटिंग कहां पे होगी। जैसे मान लो कि दो फ्रेंड की तो मीटिंग हो सकती है, एक आदमी बाइक लेके जा रहा है, एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा है, उसकी मीटिंग कहां पे होगी, सामने से कोई आएगा तभी तो मीटिंग होगी उसकी। मिनिमम दो तो चाहिए चाहिए किसी भी मीटिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, आपको ये बोलेगा मेरे को मीटिंग करनी है तो भाई मीटिंग किसके साथ करना है, एक इंसान होगा उसके साथ मीटिंग होगी ना। अकेला आदमी मीटिंग कर लेगा कि मैं ये बोलूँ कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ मेरे को मीटिंग करनी है, किसकी मीटिंग करनी है मेरे को, मैं बोला कि आप, मैं कभी कभी लिखता हूँ ज्वाइन द मीटिंग, ज्वाइन द मीटिंग मतलब मोर देन वन पर्सन। अगर मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूँ या अकेला ही मैं समझ रहा हूँ अकेला पढ़ा तो मीटिंग कहाँ हुई, वो तो मेरा खुद का मतलब एक इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो मीटिंग के लिए मोर देन वन तो चाहिए ही चाहिए। तो मीटिंग जहां पे आएगी मतलब सेंट्रोइड की बात आएगी तो वहां पे मोर देन वन एसिम्पटोट होनी ही चाहिए, तभी आप सेंट्रोइड निकालोगे, नहीं तो सेंट्रोइड निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो सेंट्रोइड निकालने के लिए क्या करते हैं, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ द ओपन लूप पोल्स। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर आप जीरो को पोल से रिप्लेस कर दोगे, पोल को जीरो से करोगे, लेकिन आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले समेशन होगा रियल पार्ट ऑफ द ओपन लूप पोल्स माइनस समेशन ऑफ द ओपन लूप जीरो। तो ओपन लूप पोल क्या है आपके, एक तो जीरो है, एक आपका -2 है। जीरो आपका है ही नहीं है कोई, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो समेशन ऑफ ओपन लूप जीरोज में क्या आ जाएगा, जीरो प्लस -2 -2 माइनस जीरो, तो कोई है ही नहीं है, है ही नहीं है मतलब जीरो ही होगा, कुछ भी नहीं है मतलब जीरो पुट कर दिया आपने, डिवाइड बाई पी माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपका, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओपन लूप पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओपन लूप जीरोज अपॉन पी माइनस जेड। तो ये -2 से 2 डिवाइड होगा तो कितनी आ जाएगा -1, यानी -1 क्या आ जाएगा सेंट्रोइड। -1 सेंट्रोइड होने का मतलब क्या है कि दो एसिम्पटोट होंगी that are meeting at -1 point, that are meeting at the -1 point। ओके, तो अब देखो, अब अपन इसका पोल जीरो प्लॉटिंग करते हैं। पोल जीरो प्लॉटिंग में क्या है, सबसे पहले आपने क्या किया, इमेजिनरी एक्सिस बनाई, रियल एक्सिस बनाई, जीरोज और पोल्स को आपने प्रेजेंट किया। एक जीरो आपका पोल है जीरो पे, एक पोल है आपका -2 पे, जीरो कोई है ही नहीं है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो
अब आपको ये पता है, अब आपको ये पता है कि अब आपको ये पता है कि ये जो जो एसिम्प्टोट या जो ये जो जीरो पोल्स हैं आपके इनफाइनाइट पे जाएंगे, वो किसके थ्रू होते हुए जाएंगे? दो एसिम्प्टोट के थ्रू। दो एसिम्प्टोट कौन कौन सी आई थी? एक 90 डिग्री पे आई थी, एक 270 डिग्री पे आई थी। मतलब एक 90 डिग्री का मतलब क्या है? और आपको ये भी पता है कि जो सेंट्रोइड है एसिम्प्टोट का, दैट इज -1, यानी -1 पॉइंट पे ये दोनों मीटिंग करेंगी। ये इनका मीटिंग पॉइंट है, दिस इज देयर मीटिंग पॉइंट। अब ये रूट लोकस बेसिकली ऐसा कैसे बन रहा है और ये कैसे जा रहा है, इसकी बात मैं अगली क्लास के अंदर करूंगा, क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये ऐसा ऐसे क्यों आ रहा है, ये इधर आया है, यहां मिला है, फिर इधर गया है। ये समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपको ये ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट जब तक नहीं समझ में आएगा, तब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी। इसका मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट कैसे निकालते हैं। अभी तक आपको यही ध्यान रखने की जरूरत है कि सेंट्रोइड पॉइंट क्या होगा आपका, इस तरीके से निकलेगा, और सेंट्रोइड पॉइंट पे क्या होगा कि जो एसिम्प्टोट्स हैं वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, तो वो यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इसके अपन बाद में अगली क्लास में बात करेंगे कि जो ब्रेक अवे और बैक इन पॉइंट कैसे, उसके बाद में ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है ये आपका सॉल्व हो जाएगा, तो अपन इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, अभी किसी को डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो।